हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब ठीक ठाक हैं? मैं हूं हिना जबीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। आज की वीडियो जो मैं बनाने जा रही हूं वो सितारा यासीन का जो वेलकम बैक किया जा रहा है ना, और जी हाँ, उसके बारे में बातचीत करते हैं और चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो सितारा के जो हस्बैंड हैं साजिद, उन्होंने अपनी कम्युनिटी पे लगाया था। जैसे कि मैंने आपको कहा था कल के वीडियो में भी कि ये सितारा कभी भी चैनल नहीं छोड़ने वाली, ये अब सबकी भूल है। ये सिर्फ ना इमोशनली ब्लैकमेल जैसे होता है ना, अपने सब्सक्राइबर को वो किया जा रहा है। सबको सिर्फ इमोशनली ब्लैकमेल किया था। अगर इतना ही दुख था, ठीक है, तो व्लॉगिंग स्ट्रेट अवे शुरू कर दी। कल अभी हुई तो सारा दिन की व्लॉगिंग ये जो भी है तो व्लॉगिंग भी शुरू कर दी। अगर इतना ही था तो पहले दिन बस सिर्फ जिस तरह से क्लिप डाला शुरू किया, उसके बाद थोड़ी सी बात करती और ख़त्म कर देती। लेकिन इसने पूरी व्लॉगिंग भी की है, बच्चे भी दिखाए हर तरह से, ठीक है। तो ये नहीं कभी भी चैनल को छोड़ने वाली, इसको आप भूल जाए इस बात को, ठीक है। और जिस दिन तुम्हें प्यार की ज़रूरत होगी, भीड़ में भी अकेला पाओगी खुद को। पूरी रात ऐसे गुजारने के बाद 4 का जब टाइम हुआ, तो जब भी मैंने अपने आप को तन्हा महसूस किया है, जब भी मैं अकेली हुई हूँ, मैंने हमेशा अपने अल्लाह को याद किया है और हमेशा मैंने अपने अल्लाह को अपने साथ पाया है। लेकिन कभी इंसान का ऐसे तकलीफ़ वाला टाइम होता है जब आप सजदे में जाते हो, जब आप अपने अल्लाह को याद करते हो, तब अल्लाह को ज़्यादा करीब से पाते हो और वो आपकी सुनते भी हैं। और इस टाइम पे मुझे लग रहा था कि मेरे सुनने वाला कोई है तो सिर्फ वो मेरा अल्लाह है, और मेरा सुकून है तो सिर्फ कुरान पाक है। जिसको उठाऊंगी, जिसको मैं पढ़ूंगी, जिसको मैं अपने सीने से लगाऊंगी, तो मुझे कुछ सुकून मिलेगा। और जी, जब इन्होंने शुरू किया तो अच्छा लगा कि किस तरह से वीडियो को शुरू किया। कुरान पाक, जी हाँ, जाए नमाज, तो बस यही कहा कि मैं अल्लाह को याद करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत ही बुरी लगी। मैं आप सबसे भी एक बात कहना चाहूँगी कि अगर इस तरह की कोई बात होती है तो आप भी उसको कमेंट किया करो। इस तरह से नहीं कि उसकी हर बात को बस सिर्फ कह दिया करो कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। नहीं, जिस बात को आपको गलत लगता है उसको ज़रूर कमेंट किया करो कि ये बात गलत है। इन्होंने जानमाज़ बिछाया ज़मीन पे, ठीक है। अब मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती जो मुझे बुरा लगा है, तो इसीलिए मैं इस पे पॉइंट उठा रही हूँ। इन्होंने जानमाज बिछाया, कुरान पाक पकड़ा, एक हाथ में फ़ोन पकड़ा, ठीक है। फ़ोन तो कुरान पाक को इन्होंने ज़मीन पे रख दिया। अब आप खुद नोट करें इनके क्लिप पे कि कुरान पाक को इन्होंने ज़मीन पे रख दिया है। कौन है जो ज़मीन पे रखता है कुरान पाक? हमारे पैरों के बराबर कुरान पाक इन्होंने रखा है, अपने पैरों के बराबर, ठीक है। बिल्कुल मुझे गलत बात लगी, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी ये बात। तो अगर आपको भी इस तरह से नज़र आए तो प्लीज़ उसे कहा करें, क्योंकि जब दिखावा करती है ना तो ये सारी चीज़ें इस तरह की भूल जाती है। सितारा इस तरह की सारी चीज़ें भूल जाती है कि मुझे क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। इसमें दिखावा बहुत ज़्यादा है। इसी बात को रिएक्शन वाले सारे हम लेके करते हैं कि दिखावा मत किया करो, जो असल होता है, जो रियल लाइफ है तुम्हारी, वो दिखाया करो। तो इसमें यहाँ पे इन्होंने कुरान पाक पैरों के बराबर रखा, फ़ोन हाथ में रखा। मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। सितारा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कुरान पाक को बिल्कुल भी पैरों में नहीं रखना चाहिए, पैर के बराबर, ठीक है। ऊंची जगह पे, रेल पे या इस तरह से कुछ रखा जाता है जो पैर के बराबर ना हो। यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी का कॉल आया और नदीम भाई का भी फ़ोन आया। कल रात से मुझे समझा रहे हैं कि तुमने क्यों ऐसे लिखा कि लास्ट व्लॉग है। जिनके लिए व्लॉगिंग छोड़ रही हो, क्या वो तुम्हारे बच्चों की आके फ़ीस पे करेंगे और तुम क्या अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा सकोगे? या फिर जहाँ पर तुमने घर चेंज किया, क्या वहाँ पर रेंट देने के लिए वही लोग आएंगे जिनके लिए तुम आज व्लॉगिंग छोड़ रही हो? तुम उनके लिए व्लॉगिंग क्यों नहीं करती जो तुम्हें दिन रात पसंद करते हैं और तुम्हारे लिए परेशान होते हैं और तुम्हें अच्छी अच्छी दुआएं देते हैं? तो मैं इन सबको लेकर 1 साल से तो चल रही थी, लेकिन कभी कभी इंसान ना, आपने हर कोई जानता है कि एक दफ़ा एक ऐसा टाइम आ जाता है जब इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है और हिम्मत सच में ख़त्म हो जाती है। बहुत दफ़ा इंसान उठता है, कोशिश करता है, नहीं अब मैं हार नहीं मानूंगा, अब मैं हार नहीं मानूंगा। लेकिन कभी कभी ना बहुत ज़्यादा इंसान डिप्रेशन, तकलीफ़ में आके हार मान के चुप करके बैठ जाता है।
तो कल कुछ इस तरीके से मेरे साथ हुआ। तो मेरे दिमाग में यही था कि बस जब से मैं सोशल मीडिया पर आई हूँ, उससे पहले जो था लेकिन अब इंसान हर किसी ने कमज़ोरी पकड़ ली है कि सितारा सोशल मीडिया पर है। तो खैर मेरे भाई, मेरी अम्मी, आप सब इतने ज़्यादा कमेंट्स आए और शाम का भी टाइम है। मैंने आज दूसरा दिन हो गया कोई व्लॉग नहीं बनाया। बच्चों को फ्रेश कराया है और अपना दिमाग वापस से लेकर आई हूँ कि अम्मी कहती कि तुम भूल जाओ, तुम्हारे हस्बैंड की शादी हुई है। भूलना ऐसी चीज़ें मुश्किल है, लेकिन मैं अगर इनको भुलाऊंगी तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। शादी को भूल जाओ कि शादी हुई थी। तुम्हारे हस्बैंड की दूसरी बीवी है, कहाँ रहती है, क्या करती है, तुम्हारे हस्बैंड के लिए तुम्हारे दिल में जगह वैसी नहीं है जैसी दूसरी वाइफ के लिए। ये सारी बातों को तुम अपने दिमाग में मत लाओ। मत सोचो कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, या फिर हेटर तुम्हारे लिए क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे। मेरा हस्बैंड मेरे साथ है, कहाँ पर है, नहीं रहता। मेरी बच्चों की एक मैंने आज से दिमाग बना लिए है कि मैं अपने आप को मारते मारते अगर बची हूँ तो अगर यहाँ पर खड़ी हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी औलाद के लिए, अपने 3 बच्चों के लिए और अपनी माँ के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए। तो मुझे सबको साइड पे करके इसको चलाना है। और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे जब मैंने कल लास्ट वीडियो बनाई। मेरे हेटर या फिर जो शुरू से चाहते थे कि इसको क्यों इतनी तरक्की मिल रही है, उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी कि सितारा छोड़ गई है। तो मैं इस चीज़ को मैंने देखा है कि तुम उनको जिता रही हो और तुम खुद हार रही हो। तो मैंने हार नहीं मानना। बाकी मेरी गुजरी हुई जो भी लाइफ थी, जो मेरे साथ हुआ है, उसको मैं आज के बाद यूट्यूब पे नहीं लेकर आऊँगी। क्या हुआ है, क्या हो रहा है, अब इसको हंस के चलाना है, जो आगे मैं चला सकती हूँ, जितना कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। तो ये चीज़ मुझे बुरी लगी है। और दूसरी चीज़ आप नोट करें, पहले कभी भी इसके वीडियो में इतने ख़ास म्यूज़िक वगैरह नहीं होता है। ये कितना चालाकी, कितना क्या मैं कहूँ, ये एडिटिंग कर ली, उसके ऊपर वर्ड डाल दिए, इमोशनल, आप सबको इमोशनल किया जा रहा है कि इमोशनल करके आप सबको बताया जा रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, पहले तो क्योंकि जब तक हम म्यूज़िक नहीं लगाते हैं इमोशंस नहीं आते हैं इंसान के। यानी कि आप फिल्म देखो कि जब तक आप फिल्म सादे वर्ड होते हैं तो कोई इतना फील नहीं होती है ना, उसके अंदर वो फील नहीं आती है। जब आप म्यूज़िक लगा देते हो तो वो फीलिंग आ जाती है प्रॉपर। तो ये दिमाग देखो इसका कितना तेज़, इस चीज़ को इसने काम किया, इसका किसने वहाँ पे टैग्स भी लगाए, साथ साथ में वर्ड भी लिखे हैं। ठीक है, साथ साथ में म्यूज़िक बैकग्राउंड में चला दिया, एक फिल्मी सीन पूरा बनाया इन्होंने। ठीक है, तो अभी जो है ना मुस्तफ़ा भी सब तैयार हो गए। तो कल जैसे कि 14 ये कौन आ गए? ऐसे डरते नहीं है। लाइफ खेलती भी उसके साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं। तो अगर लाइफ आपके साथ खेल रही है तो खेलो यार, धोनी विराट की तरह। उसे भी बताओ कि हम पुराने खिलाड़ी हैं। जो है ना सुबह नैना को इतना डांट भी पड़ी है ना इसको। जब नैना आई है तब भी इन्होंने यही काम किया, फिल्मी सीन बनाया है। उनके वीडियो में भी ऐसे, तो ये तैयारी के साथ कि वो आ रहे हैं, तैयारी के साथ कैमरे पकड़ के खड़े हैं सारे। तो ये सारी एक प्लानिंग थी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने अपने बच्चों को दिखा दिया है और फिर इन्होंने बात की है कि मैं हेटर्स की वजह से हेटर्स को जीतने नहीं दूंगी, हेटर्स को खुश नहीं होने दूंगी। क्यों भाई, हमें बताएं। आपने कहा है कि हेटर्स में से कुछ लोग हैं जो बहुत खुश हुए हैं। हमें भी बताएं कि कौन से लोग हैं जो खुश हुए हैं आपका सुन के कि आप ब्लॉगिंग छोड़ रही हैं। हम सब ने, जितने मैंने देखे हैं वीडियोस, ठीक है, जितने भी मैंने रिएक्शन के वीडियोस देखे हैं, किसी ने भी अपनी खुशी का इजहार ऐसा नहीं किया जिस तरह से आप कह रहे हैं। खुश कोई भी नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ तक कि मैं खुद भी और बाकी भी लोग मैंने देखा है लोगों के वीडियोस में, उन्होंने यही कहा है कि सितारा व्लॉगिंग मत छोड़ो, क्योंकि अगर आप सच्चे हो तो व्लॉगिंग मत छोड़ो। अगर आप छोड़ रहे हो इसका मतलब ये हो गया कि आप झूठे हो, आप गलत हो, इसी वजह से आप बुज़दिलों की तरह भाग रहे हो। तो हम सब ने तो यही कहा है, तो हमने किसी ने भी नहीं इस तरह से कहा कि खुश हम हुए हैं या दिखाया है खुशी का। तो ये सारा एक ड्रामा सिर्फ कर रही है ताकि लोगों को ना, बस क्योंकि कोई बात चाहिए ना, कहते हैं ना कि खड़े होने के लिए टांग चाहिए ना, तो वो खड़े होने के लिए लेग ढूंढ रही है। तो अब ये इसने हेटर्स के ऊपर लगा दिया है कि हेटर्स को मैं खुश नहीं होने दे रही, तो इसलिए मैं वापस आ रही हूँ। दरअसल पता है क्या,
छोड़ ही नहीं गई, ये छोड़ नहीं सकती है, इसने चैनल छोड़ा ही नहीं था, सिर्फ बस आपके इमोशंस के साथ खेल रही थी। इसको इमोशंस के साथ खेलना बहुत अच्छी तरह से आता है, इतने महीनों से हम इसके पीछे हैं, ठीक है, हमें इतना इसके बारे में पता चल गया है, ये किसी के भी इमोशंस के साथ बहुत अच्छे तरीके से खेल सकती है। तो आप टेंशन मत लो, ये कहीं नहीं जा रही, बस इसकी हरकतों से आप देखें, इसकी जो हरकतें गलत हरकतें हैं उनको रोका करें। सभी से कहती हूँ, जैसे कुरान पाक की अब बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अब इसको इस तरह से नहीं फील हुआ होगा कि इसने गलत कर दिया है, क्योंकि इसने अपना ड्रामा जो करना था, अपना वीडियो जो बनाना था, तो इसलिए इसे नहीं पता चलता है जब ये इस तरह से कुछ करती है ना, तो ये इस तरह की सारी बातें भूल जाती है कि मेरा एक इस्लाम भी है। तो वैसे तो बहुत करती है, मैं अपने अल्लाह के साथ खुश होती हूँ, मैं अपने अल्लाह से बातें करती हूँ, तो अल्लाह ताला की चीज़ जो है उसको ज़मीन पे रख दिया। कितनी बुरी बात की है आपने सितारा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखा करो जब आप कोई भी काम करते हो। तो जी गाइज़, आज का रिएक्शन यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और जाने से पहले एक बात और भी कहना चाहूँगी, इसने अपनी अम्मी का भी नाम लिया है, अपने भाइयों का भी कहा है कि उन्होंने भी इसका साथ दिया है। कुछ लोगों के नाम इसने बिल्कुल भी नहीं लिए हैं। क्यों जी, क्या उनके साथ अब बातचीत नहीं है? तो क्या वो अभी तक आपके साथ नाराज़ हैं? पहले तो ये सारे रिश्ते कहते हैं कि ख़त्म हो जाते हैं, कोई रिश्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब मतलबी हैं। तो अब ये सारे वापस, एक तो चीज़ है कि अच्छा होता है ना जब इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन क्यों टूटे हैं? ये तो वजह दिखे ना, सारी जेलसी, सारा पैसा, क्योंकि सबको पता चल गया है कि अब सितारा गलत है। सितारा रोकती भी है लोगों को कि वीडियो नहीं डालो, ये वीडियो ऐसे करो, क्योंकि सितारा सबको कंट्रोल करती है। तो ये चीज़ लोगों को अच्छी नहीं लगती, जितने भी इनके रिश्तेदार हैं ना, उन सबको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि सितारा उनको रोके। तो सितारा क्योंकि कंट्रोल करती है, अपने हिसाब से चलाती है, इसलिए वो कह देती है कि मैं आपके वीडियो में नहीं आऊँगी और ना ही आप मेरे वीडियो में आओगे। तो इस डर की वजह से लोग पीछे हट जाते हैं। और साथ साथ में यहाँ पे मैं नैना के बारे में भी थोड़ी सी बात मेरे ज़हन में आई, तो मैंने कहा चलो शेयर कर देती हूँ। नैना जो है ना, नैना की इसके साथ नाराज़गी चल रही थी, तो कोई वजह से, तो इनकी आपस में, क्योंकि ये सब आपस में टूट गए थे जब सितारा ने कहा था कि कोई रिश्ते नहीं हैं, मेरे सारे फेक हैं, सारे मेरे मतलबी रिश्तेदार हैं, सब कुछ ठीक है। तो उन दिनों से, बल्कि जब से ये कश्मीर से गए हुए थे ना, वहाँ से आए थे, तो वहाँ से इनकी बातचीत कुछ ख़राब हुई है। तो कल जो इन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं नैना और सुलह करवाने, नैना और सितारा की, तो नैना मजबूर होके गई है अगर सही बात देखा जाए, क्योंकि जब इन्होंने बाबर ने भी, इन सब ने कहा कि हम नैना का साथ देंगे, तो इनके जितने भी व्यूज़ थे ना, जितने भी सब्सक्राइबर थे वो इनको छोड़ के जाने लगे। इनको लगा कि ये तो हमें छोड़ के जाने लगे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने जो थे ना थंबनेल वो बनाए हुए थे कि नैना का साथ देंगे, बाद में इन्होंने चेंज कर लिए सारे थंबनेल वगैरह, तो चेंज करके दूसरे बना दिए, ठीक है। तो इन्होंने जब देखा कि ये तो हमारे सब्सक्राइबर सारे सितारा के सब्सक्राइबर हैं, ये तो जाने लगे हैं, तो फिर नैना को भी इस चीज़ का हुआ, बाकियों को भी। तो बाकी सब ने यही सोचा इन सब ने कि चलो जाके ना हम नैना सितारा के साथ सारी बातचीत क्लियर कर लेते हैं और सुलह कर लेते हैं, ताकि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं ना वो ना जाएं। हमारे सब्सक्राइबर जो नैना के सब्सक्राइबर हैं ना, वो सारे सब्सक्राइबर सितारा के ही सब्सक्राइबर हैं। एक बात तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि ये जब कोई किसी पे एहसान करता है ना, उसको हमेशा याद रखना चाहिए। अब देखें, नैना पे एक किस्म का एहसान ही है ना सितारा का, कि नैना का जो चैनल है वो सितारा की वजह से ही चलता है, ठीक है। नैना अपने आप को ऐसे करने लगी थी कि ये चैनल जो है सिर्फ मेरी वजह से ही चलता है, लोग मुझे ही देखना चाहते हैं, मुझे पसंद करते हैं, इस वजह से मेरा चैनल चलता है। लेकिन सच्ची बात जो है वो, जो जहाँ पे सच्ची बात है, जिस बात पे मैं एग्री हूँ वो मैं कहूँगी, जिस बात पे सितारा का बनता है पॉजिटिव, उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पे सितारा की वजह से ही नैना का चैनल चला है, आज सितारा ने उसे सपोर्ट की है, तो इस वजह से। तो अब अगर नैना नहीं उसका साथ देगी तो ऑब्वियसली उसके जो सब्सक्राइबर हैं वो चले जाएंगे। ये है नैना की मजबूरी। अगर हम किसी भी चैनल पे जाके, ये एक जनरल बात करती हूँ, किसी भी चैनल पे जाके हम शाउट आउट लेते हैं ना, अगर किसी भी चैनल के साथ हम बातचीत करते हैं कि जी हमारे चैनल को हेल्प करो, तो आप सोचो ज़रा, उस चैनल के सब्सक्राइबर ही सिर्फ आपको करेंगे ना। अगर हम उस चैनल पे जाते हैं, किसी के भी चैनल पे, तो फिर हमें उस चैनल वालों का ख्याल रखना पड़ता है। उस चैनल के साथ हमें, चैनल के जो लोग हैं उनके साथ उनकी हर बात माननी पड़ती है, उनके कंट्रोल में हम आ जाते हैं। इसलिए जब भी आप किसी से शाउट आउट लो तो बहुत सोच समझ के जाया करो, सोचा करो कि हम किससे शाउट आउट लेने जा रहे हैं, कि ये ना हो कि सारी ज़िंदगी हम इसके कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि जो व्यूज़ सब्सक्राइबर होते हैं ना वो उसी के होते हैं। तो अब नैना के साथ भी वही हुआ, नैना को शाउट आउट दिया है
सितारा ने, ठीक है, उसके सब्सक्राइबर सारे इसके पास थे, तो अब वो सितारा की वजह से छोड़ के जाने लगे। तो इस वजह से ये मजबूर हो गई है यहाँ पे कि ये इस तरह से करे कि उस सितारा के साथ इसको बातचीत रखनी पड़ रही मजबूरन। तो जी अब इस व्लॉग का एंड करती हूँ, इस व्लॉग नहीं सॉरी इस रिएक्शन वीडियो का। चलिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुश रहिएगा, दूसरों को भी खुश रखिएगा। बाय बाय।